हेलो एंड वेलकम गाइस। तो मैं एसएससी सीजीएल की प्रिपरेशन करता हूँ, पिछले 1.5 साल से जयपुर में रहता हूँ। अगर आप भी जयपुर आने की सोच रहे हो तो मैं आज तुम्हें गाइड करता हूँ कौन सा फ्लैट लेना चाहिए, कहाँ पे रहना चाहिए, क्या तुम्हारा बजट रहना चाहिए और कितना रेंट लगेगा इस फ्लैट का। तो मैं तुम्हें इस फ्लैट का एक टूर भी दे दूंगा। उसके अलावा तुम्हें 2 BHK लेना चाहिए, 3 BHK लेना चाहिए, मैं पूरा गाइड करूंगा तुम्हें। और फ्लैट के अंदर तुम्हें क्या क्या बेनिफिट्स मिल सकते हैं और क्या क्या तुम्हारे क्या क्या डिसएडवांटेज है, सारे मैं आपको अभी आगे की वीडियो में बता दूंगा। तो गाइस पहले मैं तुम्हें दे देता हूँ ये फ्लैट का एक टूर, उसके बाद मैं स्टोरी बताऊंगा ये फ्लैट हमने कैसे ढूंढा था और क्या क्या दिक्कत आई थी हमारे। तो सबसे पहले ये हमारा मेन एंट्रेंस है जिससे फ्लैट के अंदर हम आते हैं। उसके बाद में ये हॉल का एरिया है, ये इधर एक ओपन किचन है। उसके बाद में 1, 2 और 3, ये तीनों हमारे रूम हो गए। उसके बाद में ये वाला बाथरूम हमारा जो एक के अंदर अटैच भी बाथरूम है और ये डाइनिंग टेबल है जो हमें अभी लास्ट मंथ मिली थी। हमें ये फ्लैट एकदम रो फ्लैट मिला था, इसके अंदर कोई 2D ऑब्जेक्ट भी नहीं था, सब लाइट मिरर वो सब हमने इंस्टॉल करवाए। तो ये डाइनिंग टेबल अभी मिली है हमें और फ्रिज भी हमें अभी मिला है किचन के अंदर जो फ्रिज है। और हॉल का एरिया आप देख सकते हो काफ़ी बड़ा है तो काफ़ी स्पेशियस है। 3 BHK फ्लैट है हमारा ये। तो गाइस ये हमारा पहला मास्टर बेडरूम, ये मेरा रूम है। आपको मैं रूम दिखा देता हूँ। रूम काफ़ी बड़ा है, इतना बड़ा आपको रूम कहीं मिल नहीं सकता मेरे अकॉर्डिंग, क्योंकि हमने ये बहुत मेहनत करके रूम किया था। इसके अंदर एक एसी लगा हुआ है जो कि विंडो एसी है, काफ़ी स्मूथ वर्क करता है। और ये हमें वार्डरोब मिली है दोनों, ये मेरे दोस्त की है और ये मेरी है। और ये चेयर और टेबल ये दोनों हम ही लाए थे, मैं और मेरा दोस्त। ये 2000 की पड़ी थी ईच सेट, तो ऐसे 4000 का हो गया ये। और ये मेरा वार्डरोब है जो आपको मैं दिखा देता हूँ। एक्सट्रीमली ऑर्गेनाइज, एकदम सारी चीज़ें ऑर्गेनाइज्ड है। और मैं तुम्हें बता दूँ कि मैं ऐसे ऑर्गेनाइज होकर रहता नहीं हूँ। ये वीडियो के लिए हमने पूरा प्लेट वगैरह सब साफ किया है, वरना तो आपको यहाँ की अगर हालत दिखा दूँ तो आप बोलो कि यार क्या बना रखा है तुम लोगों ने। और इधर आओ तो आपको ये मिरर दिख जाएगा। तो गाइस अब मैं आपको अटैच लेट बाथ दिखा देता हूँ। तो ये अटैच लेट बाथ का ये डोर है हमारा। उसके बाद में ये वॉश बेसिन एरिया है। उसके बाद में अपने को एक वेस्टर्न स्टाइल कमोड मिल जाता है और काफ़ी बड़ा स्पेस है। यानी जयपुर के अंदर इतना बड़ा स्पेस मिल पाना बहुत ही मुश्किल है। मेरे 1-2 दोस्त हैं जो भी इस साइज के रूम के अंदर 2 जने रहते हैं, तो ये काफ़ी एक यूनिक बात है। तो गाइस अब आपको मैं दूसरे रूम के अंदर ले चलता हूँ जो कि थोड़ा सा छोटा है। ये हमारा दूसरा रूम का गेट। और इसके अंदर मेरा एक दोस्त रहता है, वो यूपीएससी की प्रिपरेशन करता है और अभी लाइब्रेरी गया हुआ है शायद। और ये देख सकते हो आप, उसका बेड है, ये उसके बुक्स वगैरह है। और इसके अंदर अपने को बालकनी और मिल जाती है अटैच। तो मैं आपको बालकनी दिख जाता हूँ। ये वाले रूम की बालकनी और उस वाले रूम की बालकनी दोनों अटैच है। तो ये वाली बालकनी आप देखो, बाहर आके बालकनी उतनी कुछ खास है नहीं, क्योंकि बालकनी का कोई मतलब रह नहीं जाता, क्योंकि इधर का सारा व्यू अच्छा नहीं है। उसके बाद आप देख सकते हो काफ़ी स्पेशियस है बालकनी भी। और यहाँ पे हमारे कपड़े सुखाने का सीन रहता है सारे। और ये तीसरे नंबर पे अपना रूम है। ये रूम के अंदर मेरा एक दोस्त रहता है जो नीट की प्रिपरेशन करता है। ये उसका बेड है, वो भी लाइब्रेरी गया हुआ है। और ये उसके वार्डरोब वगैरह है। और यहाँ पे हमारे कृष्णा का एरिया है जहाँ पे हम मंदिर वगैरह के अंदर पूजा वूजा कभी करते हैं। और ये उसका कूलर है। और ये सेम बालकनी है जो इससे अटैच है, सेम बालकनी, लेकिन वही सेम सीन की कोई मतलब नहीं है बालकनी का, क्योंकि उधर फैमिली वगैरह रहती है तो हम आना जाना कम ही करते हैं उसके अंदर। अब मैं आपको किचन वापस दिखा देता हूँ। तो ये किचन का एरिया है, लेकिन किचन हम ज़्यादातर यूज़ नहीं करते, क्योंकि किचन यूज़ करने का मतलब है हमें खुद से खाना बनाना पड़ेगा। और मैं खुद से खाना बनाने को प्रमोट नहीं करता, क्योंकि खाना बनाने का मतलब है कि फिर ज़्यादा टाइम वेस्ट होता है, जिससे अच्छा हम बाहर जाके मेस पे खा लेते हैं। उसके अंदर हमें 3000 रुपीज़ के अंदर 56 डाइट मिलती है। तो हम वहीं पे जाके सब लोग जितने भी हैं 3 जने, हम वहीं पे जाके खाना खाते हैं। और किचन के अंदर ऐसा भी है कि खाना बनाओ या फिर हम कुक रखें तो फिर एक बंदा चला जाए तो फिर वो कुक के पैसे नहीं देता। ऐसे एक बंदा चला जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं होती, क्योंकि आते जाते रहते हैं लोग। तो इसलिए हम कुक वगैरह तो रखते नहीं हैं। और किचन के अंदर ये मुझे नहीं लगता है कि मेरा काम है, ये मेरा काम भी नहीं, ये काम सिर्फ लड़कियों का है। और वो खाना बनाए तो वही अच्छा बना सकती है। और मेरे दोस्त वगैरह खाना बनाए तो मैं उनके हाथ का नहीं खाना चाहूँगा, क्योंकि उनसे बनेगा नहीं उसका अच्छा खाना। सिर्फ लड़कियाँ ही अच्छा खाना बना सकती है और मैं उन्हीं का हाथ का खाना पसंद करूँगा। तो गाइस अब मैं तुम्हें फ्लैट की स्टोरी बताता हूँ कि फ्लैट हमने कैसे ढूंढा और क्या क्या दिक्कतें सामने आई हमारे। तो सबसे पहले मैं जब जयपुर आया था तो मेरे यहाँ पे रिलेटिव वगैरह कोई नहीं रहते थे। तो मैं एक दिन आया और मैं पीजी देख के गया, और पीजी का रेंट था शायद 10,000। और उसके बाद में उसके अंदर डबल शेयरिंग बेड था।
तो उसके बाद में जैसे ही मैं कोचिंग गया, कोचिंग जाके मैंने दोस्त वगैरह बनाए, और फिर दोस्तों ने हमने सोचा कि क्यों ना हम अलग अलग जगह पे पैसा दे रहे हैं, जिससे अच्छा हम एक जगह पे पैसा दें और उससे एक अच्छा फ्लैट ले लें। तो हम 3 जनों ने ये डिसाइड किया, और उसके बाद में हमने बहुत मुश्किल से फ्लैट ढूंढा। फ्लैट ढूंढना बहुत मुश्किल है। अगर तुम ब्रोकर के थ्रू जाओगे तो तुम्हें हाफ सिक्योरिटी का उसको पेमेंट देना पड़ेगा, और एक फ्लैट दिखाने का वो 200 रुपये के अप्रोक्स चार्ज करेगा। उसके बाद में हमने खुद से फ्लैट, जैसे कि हमारे पास एक्स्ट्रा टाइम जो ही बचता था स्टडी के अलावा, तो हम 1 या 2 घंटे के लिए पूरे एरिया में घूम के फ्लैट ढूंढते थे। फिर हमें एक दिन ये फ्लैट मिला और हमने ये फ्लैट लिया। ये फ्लैट का बेस रेंट है 18,000। उसके बाद में इसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी का अलग से है, जिसका पर यूनिट हमें 10 रुपये लगता है, और उसके अलावा पानी का पर पर्सन 100 रुपीज़ अलग से लगते हैं, और उसके अलावा 100 रुपये सफाई के लगते हैं। तो ये रेंट वगैरह का सीन है। उसके अब मेन बात कि तुम्हें फ्लैट लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। तो मेरे अकॉर्डिंग अगर लाइफ को सीखने के लिए फ्लैट ले रहे हो तो बिल्कुल तुम्हें ले लेना चाहिए, और पढ़ने के अकॉर्डिंग मुझे नहीं लगता कि तुम्हें फ्लैट लेना चाहिए। फिर भी कुछ लोग पढ़ जाते हैं फ्लैट के अंदर भी, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग पढ़ाई नहीं होती। पहला पॉइंट, फ्लैट जब तुम लोगे तो तुम एकदम इंडिपेंडेंट बन जाते हो। तुम्हारे घर के ऊपर तुम सोचते हो कि तुम खुद से काम कर रहे हो, लेकिन थोड़ा थोड़ा ऑटोमेटिक काम होता ही रहता है। जैसे कि मुझे पता नहीं है कपड़े मेरे कैसे धुलते हैं घर के ऊपर। यहाँ पे आने के बाद कपड़े मुझे खुद से धोने पड़े। सारे कपड़े मैं भिगो के भूल जा रहा हूँ, 8 दिन बाद मुझे याद आ रहा है, कपड़े भी सारे खराब। तो ऐसा करके मुझे सारा कुछ खुद से सीखना पड़ा। एकदम इंडिपेंडेंट बन जाते हैं। तुम्हें सारे काम खुद से करने, जैसे कि खाना वगैरह, मैं तो खाना बनाता नहीं हूँ, तो कुक ढूंढना है तुम्हें, या फिर तुम मेस ढूंढ रहे हो अच्छी, फिर अच्छा क्वालिटी का खाना ढूंढ रहे हो। फिर उसके बाद में तुम क्या कहते हैं, जो लाइट बिल, पानी बिल खुद से पे कर रहे हो, और लाइट को मैनेज कर रहे हो कि कितना यूनिट आना चाहिए, कितना नहीं आना, यानी कि तुम सारी चीज़ें खुद से ही कर रहे हो। घर पे ये काम ऑटोमेटिक हो जाता है। यहाँ पे तुम खुद से सीखते हो कि खुद से मैनेज कर रहे हो, दोस्तों के साथ कौन से दोस्त बनाने हैं, ये सब बातें तुम खुद से, यानी कि सारी चीज़ें मैनेज करते जा रहे हो। घर के ऊपर तुम्हारे आधे से ज़्यादा काम मम्मी या पापा कर देते हैं, तुम्हारे ऊपर वो बर्डन आ ही नहीं पाता। यहाँ पे पूरा बर्डन तुम्हारे ऊपर ही होता है। तुम्हें सब कुछ खुद से मैनेज करना है। कुछ खराब हो गया तो तुम्हें उसे खुद से फिक्स कराना है। बाइक रिपेयर पे दी है तो उसका जाके खुद कुछ चेक करके आओ, फिर वापस लाओ, यानी सारा काम तुम्हारे ऊपर ही है। कुछ दूसरा पॉइंट है, तुम पीपल स्किल सीख जाते हो। जब तुम फ्लैट पे रहते हो, तुम नए फ्लैटमेट को ढूंढना, और फिर क्या कहते हैं, जो पुराने फ्लैटमेट है उनको साथ में बनाए रखना, ये सब तुम सीख जाते हो। HR एकदम बुलशिट है कि लोगों को तुम मैनेज करो, क्योंकि बड़ी बड़ी कंपनियों में लोगों को तुम अगर पैसे देते हो फिर भी वो स्ट्राइक पे आ जाते हैं। यहाँ पे तो तुम्हें लड़कों को रखना है और उनसे पैसे लेना है, तो ये और भी मुश्किल काम है। जैसे कि 6 महीने के बाद मेरे दोस्त की कोचिंग खत्म हुई तो वो चला गया। उसके बाद तुम्हें अब नए लोग हायर करने जैसा ही है काम, तो उसके अंदर तुम्हें नए लोगों को रखना है, नए फ्लैटमेट को। तो तुम उस टाइम पे तुम्हें ध्यान रखना होगा कि इन द एंड ये गेम आते आते पूरे फ्लैटमेट का गेम डिसेप्शन, कंट्रोल और मैनिपुलेशन का बन जाता है। तुम्हें ये सब यूज़ करना ही पड़ेगा ताकि तुम उन्हें रख सको। अगर तुम ये नहीं करते तो एक के बाद एक ज़्यादा जाएंगे, और तुम इन द एंड तुम्हें एक रूम के अंदर रहना पड़ेगा। फ्लैट के अंदर रहना बहुत मुश्किल है। एट द सेम टाइम तुम मैनिपुलेशन, डिसेप्शन और कंट्रोल को यूज़ ले रहे हो, उसके साथ में तुम्हें लोगों के लिए यूज़फुल रहना पड़ेगा, उनका फेवरेट बन के रहना पड़ेगा, वरना वो तुमसे हेट करने लग जाएंगे सेम पॉइंट पे। दूसरे नंबर पे, जब वो जैसे ही बीमार हुए तो तुम्हें उनके काम आना पड़ेगा। जैसे कि किसी के कुछ काम आया तो तुम्हें उसके साथ देना पड़ेगा। तुम ऐसे नहीं कर सकते कि यार मुझे मतलब नहीं है तेरे से, क्योंकि आपके टाइम पे भी वो फिर वैसा ही करेंगे। कुछ लोग सेम अमाउंट पे करते हैं और फिर भी वो अच्छी जगह पे नहीं रह पाते, क्योंकि उन्हें वो एक पूल का कॉन्सेप्ट नहीं पता कि सब लोग अलग अलग पैसे क्यों दे रहे हैं। एक जगह पे दे पूल के अंदर पैसा, और उस पैसे से अपन क्या कहते हैं, जो सारी अच्छी चीज़ें अफोर्ड कर पाए, क्योंकि अकेला बंदा नहीं कर पाएगा। तो इसलिए क्या कहते हैं, लोगों को तुम्हें कोऑर्डिनेट करना आना चाहिए कि तुम लोगों को सही से कोऑर्डिनेट करके काम कर पाओ। अब फ्लैटमेट जब तुम ढूंढो तो एकदम ये CEO की तरह हायर करने की प्रोसेस है कि तुम अच्छे हायर करो उनको। तो फ्लैटमेट ढूंढते टाइम तुम्हें 2 बातों का ध्यान रखना चाहिए। पहला कि तुम गाँव के लोगों को, अपने गाँव के लोग हैं उनको साथ में नहीं रखो, क्योंकि उनको अगर तुम साथ में रखोगे तो वो तुम्हें कभी करेक्ट नहीं करेंगे। जैसे कि एक कहानी बताता हूँ मैं तुम्हें। एक राजा था, वो अपने एनिमी को पकड़ता है और फिर उसके पास जाता है और उसको जाके बोलता है कि बात करता है। तो उतने में वो एनिमी बोलता है कि राजा दूर से बात करो, आपके मुंह से स्मेल आ रही है। और वो जाके राजा फिर अपनी पत्नी और फिर क्या कहते हैं मंत्री से पूछता है कि यार आपने बताया क्यों नहीं, मेरे मुंह से स्मेल आ रही। तो उन्होंने कहा यार राजा आप नाराज़ हो जाओगे इसलिए हमने आपको बताया ही नहीं। तो इसलिए दोस्त कभी आपको करेक्ट नहीं करते जो आपको जानते हैं। आपको चाहिए नए लोग जो आपको करेक्ट करें और आप सीखो और इम्प्लाई कर लो उसके बाद में। तो इसलिए आपको नए लोगों के साथ रहना ताकि आप सीख पाओ और उनके साथ में आपको एक लाइन मिलेगी, बाउंड्री जो तुम क्रॉस नहीं कर पाओ। अपने गाँव के दोस्तों के साथ तो तुम गलीचपना भी कर सकते हो, लेकिन यहाँ नहीं
कर सकते। और दूसरा पॉइंट, जब तुम लोगों को अपने फ्लैट के लिए फ्लैटमेट ढूंढो तो दूसरा पॉइंट है इन्फेक्शन को एकदम कट करो। कुछ कुछ लोग इन्फेक्शियस होते हैं, जैसे कि वो बोलेंगे कि यार मेरा कुछ नहीं हो रहा, पढ़ाई भी नहीं हो रही, मेरे घर वाले भी सपोर्ट नहीं करते मेरा, मैं ये करना चाहता था लेकिन मुझे ये करना पड़ेगा। तो वो लोग एकदम इन्फेक्शन की तरह, तुम्हें उन्हें काट के दूर फेंकना होगा। वरना तुम ऐसे कोशिश करोगे कि मैं काम करता हूँ, मैं इसकी लाइफ सुधार देता हूँ, इसको मेरे साथ रख के, तुम वो नहीं कर पाओगे। तुम्हें ऐसा करना है कि तुम जैसे ये कोशिश करोगे कि मैं उनको सुधारूं, तो तुम अपना लक उनके साथ शेयर करोगे जो आज तक जो ना ही अच्छा दिखता है, ना ही जिसके पास अच्छी बॉडी है, ना ही जो लुक्स के अंदर अच्छा है, ना ही पढ़ाई के अंदर अच्छा है, ना ही उसके पास पैसे रहते हैं। पूरे टाइम वो तुमसे बोलेगा भाई पैसे भी नहीं है, कुछ नहीं है। तो उन लोगों के साथ तुम रहोगे तो एक टाइम के बाद तुम अपना लक शेयर करके तुम भी उनके जैसे बन जाओगे। जिससे अच्छा है दीमक की तरह एक बारी के अंदर काट के दूर फेंक दो। अच्छे लोगों के साथ रहो, एकदम किलर लोगों के साथ जो मचा रहे लाइफ के अंदर। तो तुम्हें ऐसे फ्लैटमेट ढूंढने हैं, ना कि एकदम आलसी लेजी जो। तीसरा पॉइंट, लाइफ के अंदर तुम्हें पहली बार फ्रीडम मिलती है जब तुम फ्लैट पे शिफ्ट होते हो। तुम पार्टी कर सकते हो, तुम क्लब जा सकते हो और तुम्हें रोकने टोकने वाला कोई नहीं है। और यहाँ पे तुम डिसीजन पूरे खुद से ले सकते हो। वरना तुम घर पे रहते हो तो सारे डिसीजन तुम्हारे मम्मी पापा या फिर बड़े भाई बहन लेते हैं। यहाँ पे तुम सारे डिसीजन खुद से लोगे, तुम कुछ भी कर सकते हो, तुम्हें कोई रोकने टोकने वाला नहीं है, सारा कुछ खुद से मैनेज करना है। उसके अलावा तुम यहाँ रहते हो तो तुम्हें इस बात का ध्यान रखना है कि घर वालों ने पैसे लगाए हैं और घर वालों ने क्या कहते हैं अपने को इतने अच्छे रिसोर्सेज दिया, तो अपन इसका मिसयूज़ नहीं करें। वरना बहुत सारे लोग इनका मिसयूज़ भी करते हैं। तो अपने को मिसयूज़ नहीं करना और फ्रीडम को एकदम सही से मैनेज करके चलना है। क्योंकि अगर फ्रीडम के साथ अगर तुम एक बार खो गए तो उसके बाद में ट्रैक पे आना बहुत ही मुश्किल है। और उसके साथ में ध्यान रखना है कि घर वालों से तुम बातचीत करो, घर वालों से कट नहीं हो। वरना कुछ कुछ लोंडे ऐसा करता है कि वो घर वालों से कट ही हो जाते हैं, पूरा उनसे बातचीत वगैरह करना बंद कर देते हैं। तुम्हें घर वालों से जुड़ा रहना है। इन द एंड अपने को पता रहना चाहिए कि अपन यहाँ प्रिपरेशन करने आए, लेकिन लाइफ का गोल क्या है, अपने घर वालों के साथ टाइम स्पेंड करना, उनकी लाइफ की क्वालिटी बेटर करना, ये सब तुम्हें ध्यान रखना है। ये तीसरा पॉइंट। फोर्थ पॉइंट, तुम पर्सनल फाइनेंस सीख जाते हो। तुम्हारे घर से लिमिटेड पैसे आते हैं और उनको तुम मैनेज करना सीखोगे। तुम्हें उनके अंदर क्लब भी जाना है, तुम्हें उनके अंदर पार्टी भी करनी है, तुम्हें उनके अंदर बुक्स भी खरीदनी है, तुम्हें उनके अंदर सब कुछ करना है। मेस का देना है, फिर फ्लैट का रेंट देना है, फिर इलेक्ट्रिसिटी का देना है। यानी कि तुम खुद से अकाउंटिंग और बजटिंग सीख जाते हो। उसके बाद में सारे पैसे मैनेज करना सीख जाते हो। मोस्ट ऑफ द यूथ पैसे कमाते हैं लेकिन वो मैनेज करना नहीं सीख पाते, इसलिए क्या कहते हैं उनके मिड लाइफ क्राइसिस वगैरह आ जाते हैं। तुम्हें पैसे को मैनेज करना यहीं से तुम सीख जाओगे कि कैसे मैनेज करना है, क्या चीज़ अभी खरीदी जा सकती है, क्या अभी नहीं खरीदनी, इन सब चीज़ों के बारे में तुम सीख जाओगे। और हम पैसों को मैनेज करने के लिए फ्लैट पे स्प्लिट वाइज का यूज़ करते हैं। एक ऐप है जिसके अंदर हम सीधा ऐसे कि अभी ये पे करेगा, फिर उसका याद रखो, फिर वो इस झंझट से बचने के लिए सीधा स्प्लिट वाइज में किसी ने पे किए और उसने कंट्री में डाल दिया, तो वो चारों के अंदर या 3 जनों के अंदर स्प्लिट हो गए। तो ऐसा करके हम स्प्लिट वाइज का यूज़ करते हैं। और टोटल एक्सपेंस अगर मैं बताऊँ तो महीने का हमारे अकॉर्डिंग 30 से 40 हज़ार तक चला जाता है। वो मुश्किल से ऐसे हर बार ऊपर नीचे होता ही रहता है। कभी कुछ ज़्यादा घूमने चले गए, कहीं चले गए, तो उसके अंदर इतना पैसा तो मिनिमम लग ही जाता है। तुम कम कर सकते हो लेकिन हमारा कम हो नहीं पा रहा, पता नहीं किन रीज़नों से। तो ये थोड़ा सा तुम्हें ध्यान देके चलना पड़ेगा। तुम पर्सनल फाइनेंस सीख जाओगे और घर वालों ने जो पैसे दिए हैं तुम्हें उन्हें सही से यूज़ करना है। अब तुम्हें दे देता हूँ मैं कुछ प्रैक्टिकल टिप्स जो कि तुम अप्लाई करके फ्लैट पे एकदम सही से रह सको। तो पहले नंबर की टिप कि तुम्हें स्लीप साइकिल को कभी ख़राब नहीं होने देना। एक बार अगर तुम्हारा स्लीप साइकिल ख़राब हो गया तो उसके बाद तुम कुछ भी नहीं कर सकते। जैसे कि मेरा ख़राब हो रखा है, 2 बज रहे हैं और मैं अभी तक जगा हूँ। मैं मोस्टली 4 या 5 बजे तक ही सोता हूँ। ये स्लीप साइकिल मेरा पूरा ख़राब हो चुका है। तो तुम्हें स्लीप साइकिल बिल्कुल सही रखना है। और स्लीप साइकिल को सही रखने के लिए तुम एक काम कर सकते हो कि तुम दोस्तों से अलग सो। क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा ही होता है कि एक कमरे में एसी है तो तुम उसके अंदर तीनों ही साथ में लगा के बेड लगा के सो गए। उस चक्कर में क्या कहते हैं फिर बकचोदी स्टार्ट हो जाती है। फिर क्या कहते हैं एक बंदा सोने की कोशिश करता है, दूसरा सोता नहीं है। ऐसा करके फिर वो सारी जगह रहते हैं। तो तुम्हें कोशिश करना है कि तुम अलग सो लो ताकि क्या कहते हैं तुम्हारा स्लीप साइकिल एकदम मेंटेन रहे। सेकंड नंबर, जब तुम क्या कहते हैं रात को जगह रहोगे तो तुम्हें भूख लग जाएगी। फिर तुम अभी रात को खा लोगे, फिर सुबह उठ के तुम्हें भूख नहीं लगेगी। ऐसा करके तो तुम्हें कोशिश करनी कि रात को लेट नाइट ऑर्डर करने से तुम बचो। ऐसा करके तुम एक तो पैसा बचा सकते हो, दूसरा तुम्हारी हेल्थ को सही से कर सकते हो। और अभी मैं इसको अवॉइड नहीं कर सकता, अभी भी ऑर्डर आ रहा है और मैं इसी का वेट कर रहा हूँ। टिप नंबर 3, तुम्हें ना बोलना सीखना पड़ेगा। कोई दोस्त तुम्हें बोल रहा है कि भाई मेरे साथ यहाँ चल ले, तो तुम्हें उसको ना बोलना सीखना पड़ेगा। या फिर तुम्हारे कोई दोस्त आ रहा है कोई बाहर से और तुम्हें पता है कि वो टाइम ख़राब करेगा, तो तुम्हें उसको ना बोलना है कि भाई मेरे पास अभी टाइम नहीं है, तू नहीं आ सकता, ये वो करके तुम्हें ना बोलना सीखना पड़ेगा। कुछ भी चीज़ हो उसके लिए एकदम रुथलेसली एकदम ब्रूटली ना बोल दो तुम कि हाँ भाई अभी नहीं होगा, सिर्फ अपने काम से काम मतलब। तो तुम्हें ना बोलना सीखना पड़ेगा, एकदम सीजन ऑफ नो।
टिप नंबर 4, अगर तुम सीरियसली पढ़ना चाहते हो तो तुम फ्लेट मत लेना। अगर लाइफ को सीखना चाहते हो तुम फ्लेट ले सकते हो। अगर तुम सीरियस हो एकदम पढ़ने के बारे में तो तुम्हें फ्लेट नहीं लेना चाहिए। फ्लेट ऐसी जगह नहीं है जहाँ पे तुम पढ़ सको, क्योंकि यहाँ पे फ्रीडम बहुत ही ज़्यादा है तुम्हारे पास। तो तुम्हें अगर पढ़ना है तो तुम्हें फ्लेट नहीं लेना। और अगर तुम फ्लेट ले चुके कुछ किसी कारण की वजह से तो तुम्हें लाइब्रेरी ज्वाइन करना पड़ेगा, क्योंकि फ्लेट ऐसी जगह नहीं है जहाँ पे तुम पढ़ पाओ। लाइब्रेरी ज्वाइन करना मस्ट। टिप नंबर 5, तुम्हें कोचिंग स्किप नहीं करनी। तुम अगर रात को लेट तक जगह रहोगे तो सुबह उठ के तुम कोचिंग वैसे भी नहीं जा पाओगे, इसलिए पहला वाला पॉइंट सही से ध्यान में रखना और कोचिंग स्किप नहीं करना। एक टाइम के बाद में थोड़े दिन शुरुआत में तुम जाते हो कि हाँ अभी नया नया तो तुम कोचिंग जा रहे हो, उसके बाद तुम कोचिंग स्किप करने लग जाते हो। तुम कोचिंग रोज जाते हो मगर सिर्फ और सिर्फ घर वालों की नज़रों में। उन्हें पूरा ऐसे यकीन दिला देते हो कि हाँ अभी फ़ोन नहीं उठाऊंगा, अभी तो कोचिंग का टाइम, और तुम बाहर चाय की थड़ियों पे वगैरह बैठे हो। तो तुम्हें कोचिंग स्किप नहीं करना। ये नंबर 1 पॉइंट होना चाहिए, लेकिन स्लीप वाला इंपॉर्टेंट है इसलिए मैंने इसको 5वें नंबर पे रखा है। पॉइंट नंबर 6, तुम्हें ग्रुप टास्किंग से बचना है। जैसे कि तुम्हारा दोस्त बोल रहा है कि भाई चाय पीने चलते हैं, तो अब तुम फ्लैटमेट के साथ उसके साथ चाय पीने जा रहे हो, तीनों का टाइम खराब हो रहा है। दोस्त ने बोला भाई भूख लग रही है मैगी खाने चलते हो, अब तुम तीनों साथ में मैगी खाने जा रहे हो। कोई भी काम हो तुम सारे साथ में ही कर रहे हो, तो तुम्हारा क्या कहते हैं एक जने का काम वो तीनों के ऊपर रहता है, तो सारे एफिशिएंट रहोगे ही नहीं तुम। इससे अच्छा कि अकेला मेरा जो सोलो काम हो वो मैं करूँगा, और उसके अलावा कोई ग्रुप टास्क ऐसा हो कि जो अवॉइड कर ही नहीं सकता तो वही सिर्फ ग्रुप में करूँगा, बाकी मैं एकदम सोलो टास्किंग में बिलीव करूँगा, ऐसा करके। पॉइंट नंबर 7, कंसील योर इंटेंशन। एक बार क्या हमारे दोस्त का दोस्त आया था, और हम वैसे तो घूमते रहते हैं, ऐसे आते जाते रहते हैं, हमें कोई बोले तो हम चल देते हैं, तो लेकिन वो आया था, वो आते ही सबको बोल रहा कि भाई कोई अच्छी जगह बताओ जहाँ मैं घूमने जा सकूँ, वहाँ मेरी अच्छी फ़ोटो आए। और वो बोल रहा कि मेरी अच्छी फ़ोटो लेना वहाँ। उसके ये बोलने के बाद हम कोई उसके साथ नहीं गए। हम रोज़ घूमते हैं लेकिन हम 3 दिन वो रहा, हम 3 दिन घूमने नहीं जा रहे, क्योंकि उसने इंटेंशन बता दिया कि उसकी फ़ोटो लेना है। अब हमें क्या मतलब भाई अगर उसकी फ़ोटो ही लेना है। अगर मुझे किसी को साथ लेके चलना है तो मैं ऐसा बोलता हूँ भाई वहाँ चलते हैं, मज़ा आएगा, तू भी देख यार, तो ऐसा करके कुछ बात करें। इंटेंशन तो उसने पहले ही रिवील कर दी है कि हम क्यों जाए तेरी फ़ोटो लेने के लिए, तो हम नहीं जा रहे भाई तेरी फ़ोटो लेने। पॉइंट नंबर 8, गार्ड योर रेपुटेशन। एक बार अगर तुम्हारी रेपुटेशन किसी के सामने ख़राब हो गई तो वो ख़राब ही रहेगी, तुम कितनी भी कोशिश करके उसे सुधार नहीं सकते। जैसा कि एक मेरा दोस्त था, यानी कि 2 दोस्त थे एक साथ, एक ही सेम गांव के, इसलिए मैं बोलता हूँ सेम गांव के नहीं रखना चाहिए। ये वाली स्टोरी सुन के कि दोनों दोस्त थे सेम गांव के, एक बंदा था और उसके साथ उसका दोस्त था। तो ये वाला बंदा एकदम ओरा बनाए रख रहा था। एक बार इसने कुछ गलती की और उसके चक्कर में इसका ओरा खराब हो गया। उसके बाद में ये वाला दोस्त उसको देख के अब ये उसको रेस्पेक्ट कर नहीं पा रहा, क्योंकि ये सेम गाँव का है। अगर यहाँ का दोस्त होता तो यहाँ से क्या फ़र्क पड़े जाने के बाद में, कौन क्या सोचे, दूर रहते हैं, लेकिन अब सेम गाँव का रहता है और उसने अपनी इमेज उसके नज़रों में गिरा ली, तो वो चाह के उसे रेस्पेक्ट नहीं दे पा रहा। तो इसलिए दूसरे गांव वालों के साथ रहना चाहिए, ताकि अपन कुछ गलतियां सबसे होती है लेकिन गांव वाले भाई छोड़ते नहीं है, फिर वो बात बात पे पोक करते हैं। इससे अच्छा दूसरे वालों के साथ रहोगे, यहाँ से जाने के बाद उनके साथ का कोई मतलब ही नहीं है, इसलिए मैं गाँव वालों के साथ रहना अवॉइड करता हूँ। पॉइंट नंबर 9, गुड टाइम एलोकेशन। तुम्हें टाइम को सही से एलोकेट करना आना चाहिए कि तुम वर्कआउट के टाइम पे वर्कआउट कर रहे हो, सुबह उठ के मेडिटेशन के टाइम मेडिटेशन कर रहे हो, कोचिंग के टाइम कोचिंग जा रहे हो, आके पढ़ाई के टाइम पढ़ाई कर रहे हो, लाइब्रेरी के टाइम लाइब्रेरी जा रहे हो। सारा टाइम एकदम एलोकेशन तुम्हारा एकदम परफेक्ट होना चाहिए। अगर तुम एक चीज़ को, जैसे तुम यहाँ पे तुम फ्लैट पे रहने लगे, फिर कोई तुम्हें रोकता नहीं है, अब तुम 10-10 घंटे सो रहे हो, तो वो टाइम एलोकेशन की वजह से बाकी की सारी चीज़ें और ख़राब हो जाती है। तुम्हें सारे टाइम एकदम सही से अलॉट करना पड़ेगा कि इस टाइम पे यही काम होगा, और उसके बाद में उसी फ्लो में तुम्हें वो काम करते हुए जाना है। पॉइंट नंबर 10, इंडेफर्टिगेबिलिटी। तुम्हें थकना नहीं है, चाहे से कुछ भी हो जाए, तुम फटीग्ड हो ही नहीं रहे। तुम बाहर घूम के आए, घूम के आने के बाद सीधा तुम जिम चले गए, जिम से आने के बाद तुम सीधा पढ़ने बैठ गए, तुम्हें थकना ही नहीं है। कॉन्सेप्ट ही नहीं लाना लेजीनेस और बर्नआउट का कि मैं थक गया। थकते कोई, तुम अगर सोच के बैठ जाओगे कि तुम थक गए तो तुम थक जाते हो, तो तुम्हें ये वाला नहीं करना। और थकने से बचने के लिए तुम्हें मल्टीविटामिन ले सकते हो, तुम सप्लीमेंट ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो, वर्कआउट पे ध्यान दे सकते हो, मेडिटेशन कर सकते हो, यानी कि जो भी तुम्हारे समझ में आए वो तुम कर सकते हो, लेकिन तुम्हें थकना नहीं है। अगर तुम थकोगे कम तो तुम ज़्यादा काम कर पाओगे, इसलिए थकना मना है। पॉइंट नंबर 11, तुम्हें प्रोफेशनलिज्म चाहिए। सारी चीज़ों के अंदर प्रोफेशनलिज्म, एकदम सारी चीज़ों के लिए एकदम हाई स्टैंडर्ड। सब लोगों को पता है जो प्रोफेशनल होते हैं कि सारे काम को एकदम प्रोफेशनल स्टाइल के अंदर किया जा सकता है। तुम सोच रहे हो कि केओस के अंदर तुम सर्वाइव कर जाओगे, रूम एकदम गंदा पड़ा है, किताबें बिखरी पड़ी है, इधर कपड़े सारे ख़राब हो रखे हैं, तुम कुछ भी नहीं करते, लेकिन ये केओस के अंदर तुम सर्वाइव ज़्यादा टाइम नहीं कर सकते। तुम्हें चाहिए एकदम ऑर्गेनाइजेशन, सारा काम एकदम ऑर्गेनाइज्ड हो और तुम सारी चीज़ों को सही से मैनेज करो। अगर तुम्हें प्रोफेशनल बनना है तो तुम्हें केओस के अंदर तुम सर्वाइव नहीं कर सकते, तो तुम्हें सब कुछ मैनेज करना है। कंक्लूजन, अगर तुम पढ़ने के लिए आ रहे हो जयपुर तो तुम मत आना भाई,
जयपुर के अंदर पढ़ाई नहीं होती मेरे अकॉर्डिंग, और मैं खुद भी अब गांव जा रहा हूँ 1 महीने के बाद में, क्योंकि यहाँ पढ़ाई बहुत मुश्किल है, रेयर है ही नहीं भाई। अगर तुम मेरी बात मानो तो जयपुर मत आना भाई पढ़ने के लिए, और जयपुर किसी भी काम के लिए मत आना भाई, जयपुर बना ही नहीं है भाई किसी काम के लिए। मैं खुद छोड़ के जा रहा हूँ जयपुर अभी 1 महीने से, मैं 1.5 साल से रह रहा हूँ, और कुछ भी भाई यहाँ पे मेरे को ऐसे सिर्फ लाइफ को सीखने के अलावा कुछ भी ऐसा नहीं लगा कि जो मैं यहाँ पे सीख सकूँ और आगे बढ़ सकूँ। और ना ही पढ़ाई का तो यहाँ पे सीन भाई एकदम जीरो है, या फिर मैंने ही बना रखा होगा, लेकिन मैं गाँव जा रहा हूँ, गाँव जाने के बाद भी भाई मैं अच्छा पढ़ लूँगा। और दोस्तों के साथ गलीच पढ़ना करना यहाँ से मैं सीख के जा रहा हूँ कि दोस्तों के साथ कैसे गलीच पढ़ना किया जाता है। और ये सब बातों के साथ मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि तुम जयपुर में एंजॉय करने के लिए आ ही सकते हो, लेकिन एंजॉय भी यहाँ पे होगा नहीं भाई तुम लोगों से सही के अंदर। तुम जयपुर आने का छोड़ो, ऑनलाइन कोर्स लो और वहीं से पढ़ो भाई।